Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. मोटा टोनी और उसकी मुर्गियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक गांव में टोनी रहता था। टोनी बहुत मोटा आदमी था क्योंकि टोनी का कोई भी काम करने को दिल नहीं करता था। टोनी की खुशी तो बस मज़े मज़े के खाने खाना और जी भरकर सोने में थी। मगर टोनी की बीवी, जिसका नाम एमिली था, टोनी को बहुत समझाती कि इतना खाना और इतना ज़्यादा आराम करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। टोनी, तुम ज्यादा खाना और ज्यादा सोना छोड़ दो। पहले ही तुम इतना ज्यादा मोटे हो और ज्यादा मोटे हो जाओगे। ऐसी आदतें अच्छी नहीं होती। मगर टोनी एमिली की बात सुनकर नज़रअंदाज कर देता और अपनी मर्जी से जो टोनी का दिल चाहता वही करता। गांव में टोनी का मुर्गियों का फार्म था जिसमें अब एमिली ही काम करती थी, क्योंकि टोनी तो घर से फार्म काम करने जाता तो था मगर फार्म जाकर सो जाता था, जिस वजह से घर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो फिर एमिली ने खुद फार्म जाकर काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे से फार्म को संभाला। अब आहिस्ता आहिस्ता एमिली के घर के हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। मगर आज जब एमिली ने टोनी से कहा बाज़ार से सब्जियां लेकर आओ, तो टोनी बाज़ार गया और सब्जियां लेकर भी आया। मगर वापस घर आते आते टोनी को रास्ते में एक दरख्त नज़र आया। तो टोनी ने सोचा, क्यों ना मैं इस दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर सब्जियां लेकर घर जाता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ कुछ देर सो ही जाना चाहिए। एमिली को चाहिए खुद जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आए। मैं कितने अच्छे से सो रहा था, मुझे इतनी गर्मी में सब्जियां लाने में भेज दिया। कोई नहीं, मैं इस दरख्त के नीचे साए में ही कुछ देर सो जाता हूँ, फिर घर चला जाऊँगा। और फिर टोनी ऐसा ही करता है और वही दरख्त के नीचे सो जाता है। और वहीं इस दरख्त के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे बहुत शरारती थे। बच्चों ने जब देखा कि एक मोटा आदमी सो रहा है अपनी सब्जियां पास रख के, तो बच्चों ने बारी बारी से टोनी की सब्जियां चोरी करनी शुरू कर दी और टोनी के पास सिर्फ बैंगन ही छोड़ दिए थे। बाकी सब सब्जियां बच्चे चुरा कर ले जा चुके थे। तो अब टोनी काफ़ी देर सोने के बाद उठा और देखा कि सारी सब्जियां गायब हैं और सिर्फ बैंगन ही बच गए हैं। तो टोनी ने इधर उधर देखा कि मेरी सब्जियां कौन ले गया है, मगर टोनी को कोई भी नज़र ना आया। और टोनी ने सोचा, मैं घर जाकर एमिली को बैंगन ही दे देता हूँ और कहता हूँ मैं बस बैंगन ही बाज़ार से ख़रीद कर लाया हूँ और कोई भी सब्ज़ी मुझे पसंद ही नहीं आई। तो टोनी घर आकर ऐसा ही करता है और एमिली को सिर्फ बैंगन ही देता है। तो एमिली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें बाज़ार में बस बैंगन ही पसंद आए हैं। तो टोनी कहता है, हाँ मुझे बैंगन ही अच्छे लगे हैं। तो एमिली कहती है, ठीक है, तुम आज फार्म पर आना और मुर्गियाँ शहर लेकर जाना और बेचकर पैसे ले आना। घर का राशन काफ़ी ख़त्म हो गया है, मैं कल बाज़ार से सारा सामान लेकर आऊँगी। तो टोनी फार्म हाउस आता है और मुर्गियाँ लेकर जा रहा होता है कि टोनी थक जाता है और सामने ही टोनी को वही दरख्त नज़र आता है। तो टोनी फिर सोचता है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर शहर चला जाऊँगा। तो टोनी दरख्त के साए में बैठ जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर मैं ये मुर्गियन शहर में भी जाता हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। टोनी ने मुर्गियाँ भी वहीं पास ही रखी थी और खुद सो गया। तो वहीं पास से ही एक भेड़िया गुजर रहा था। तो भेड़िए को मुर्गियाँ नजर आई। तो भेड़िया, आज तो मैं दावत खाऊंगा, कितनी तंदुरुस्त मुर्गियां हैं, मैं तो ये सारी खा जाऊंगा। तो भेड़िया ऐसा ही करता है, एक एक करके सारी मुर्गियां खा लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा देर सोने के बाद जब टोनी उठता है तो टोनी को एक भी मुर्गी नज़र नहीं आती। तो टोनी बहुत परेशान हो जाता है कि मैं एमिली को क्या बताऊंगा, मुर्गियां कहाँ गई। तो टोनी घर आ जाता है और एमिली कहती है, टोनी लाओ पैसे दो। तो टोनी कहता है, मैं तो शहर जा ही नहीं सका। तो एमिली कहती है, शहर नहीं गए तो मुर्गियां कहाँ हैं। तो टोनी सारी बात एमिली को बता देता है। तो एमिली कहती है, टोनी, मैंने तुमसे कहा भी था
कि उन पीजन से मैं घर का राशन लौंगी। तुमने फिर भी सारी मुर्गियां गुम कर दी। अब मैं राशन कैसे लौंगी? टोनी, ऐसी गंदी आदत की वजह से आज तो हमारा ये हाल है। अगर इसी तरह से तुम सोते रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर का राशन ख़त्म हो गया है। इन पैसों से मैंने घर का राशन लाना था। तो टोनी कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा और मेहनत से काम करूंगा और फिर हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और टोनी ऐसा ही करता है, अपने आप को पूरी तरह से बदल देता है और खूब दिल लगाकर मेहनत करता है। और अब टोनी के हालात बहुत अच्छे हो चुके थे और एमिली भी टोनी से बहुत खुश थी। तो अब टोनी और एमिली एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे।